तो सर आज आप क्या कर रहे हो? दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग अब शुरू से शुरू कर रहे हैं और सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी डिस्कशन को करते करते नाउ वी हैव रीच ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में एक खास बात बताएं। आप लोग सीबीएसई एक्सक्लूसिव बैच है ना? आईसीएसई में ट्रिगो क्लास 9 में आ जाता है। तो आपका जो पूरा ट्रिगो का सिलेबस है ना, आईसीएसई में वो दो भाग में बटा हुआ है। 9 में कुछ हिस्सा कर लेता है जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। 10 में बाकी वो लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और बाकी चीज का। तो ये चीज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। थोड़ा सा ध्यान देना। ये डिस्कशन करने का रीजन है कि आप लोग 10 में फर्स्ट टाइम ट्रिगोनोमेट्री देखते हो, लेकिन ये याद रख लेना कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में खास बात ये है कि इसको ठीक से पढ़ लोगे ना, 11-12 आसान हो जाएगा। 11-12 में जो लोग 100 में से 100 लाया है 11 में या 12 में, एक चीज कॉमन है कि वो लोग का ट्रिगो स्ट्रॉन्ग था। जिसका खराब है, अच्छा 11-12 में ट्रिगो कितने मार्क्स का है सर? अगर क्योंकि आप लोग रेगुलर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन है। अगर आप अप्लाइड मैथ्स हो तो 11-12 में ट्रिगो है ही नहीं, एक नंबर का भी नहीं है। एक नंबर का नहीं, 2-3 नंबर का होगा, बट कोई काम का नहीं है, मतलब नहीं है ट्रिगो बेसिकली। बट यस व्हाट, अगर आप रेगुलर मैथ्स, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट लेते हैं, अगर आप उस कैटेगरी से हो तो 11 हो या 12, 11 में ट्रिगो 30 मार्क्स का है 100 में से, 12 में 50 मार्क्स का है। मतलब ऐसे ट्रिगो करके चैप्टर नहीं आएगा। डेरिवेटिव्स एक चैप्टर आ गया मान लो, अब उसमें ट्रिगो का यूज है। अलग अलग चैप्टर है जिसमें ट्रिगो का यूजेस है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अपना अच्छा रखो। बहुत रॉकेट साइंस, रॉकेट बनना है आपको मैथ्स के अंदर, वैसा नहीं है। और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, पढ़ नहीं रहे हो साथ साथ में, दिक्कत होने वाला है। शुरू से शुरू कर रहा है, शांति से सुनो। देखो भैया, यशवी आज आपसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप सब बात को ध्यान से सुन रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत स्टॉप करके क्वेश्चन पूछेंगे, बट आई विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जानबूझ के हम, ऐसा नहीं है कि यशवी से कोई दुश्मनी है, जानबूझ के हम वो लोग को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालेंगे कि सीखे, बस ये इंटेंशन, और कोई ऐसा है नहीं। ट्रिगो रेशियोज, ठीक है ना? तो दोस्त स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। इसमें चल क्या रहा है यार? ये जो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा दुनिया है, ये इसलिए बना है क्योंकि दुनिया में राइट एंगल ट्रायंगल। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि दुनिया में अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स हटा दें तो ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा? हाँ, एक बार में ट्रिगोनोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा। आया समझ? तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है, वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है। सिंपल सा लैंग्वेज है यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका, लेट्स से ये 90 डिग्री आ गया, है कि नहीं है? ये 90 डिग्री आ गया। अब यार मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये 90 डिग्री आ गया, इसके ठीक सामने आप लोग अगर ध्यान देंगे, 90 के अपोजिट वाला जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 के अपोजिट वाला को अपने, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, अपने हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। याद रखना ये कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको प्रैक्टिस करना है, हाइपोटेन्यूज। फिर एक होता है रेफरेंस एंगल। क्या होता है? रेफरेंस एंगल। जैसे मान लो मैंने यहाँ ए बी और सी लिखा है। हाँ, इफ दे टेल मी, प्लीज सुनना, व्हाट इज रेफरेंस एंगल, वो समझा रहे हैं कैसे देखा जाता है। इफ लेट्स से somebody has told me sin c cos c, इसका मतलब क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। या फिर somebody has told me let's say sin a cos a tan a, ऑब्वियसली बी नहीं बोल सकता बिकॉज बी पे 90 डिग्री है, जहां पे 90 डिग्री होता है दैट कैन नॉट बी। तो भाई यहाँ पर यशवी आपको सी दिखाई पड़ रहा है कि ए? सी दिखाई पड़ रहा है, यस और नो? सो रेफरेंस एंगल इज सी। यहाँ पे ए दिखाई पड़ रहा है कि सी? ए, तो रेफरेंस एंगल इज ए। सर तो ये रेफरेंस एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं वही समझा रहा हूँ आप समझना बात को। देखो, अगर सी है, ये है सी, ये रहा सी, तो अगर रेफरेंस एंगल सी है तो आपको सी के अपोजिट देखना है। के अपोजिट देखना है, दिख रहा है आपको सी के अपोजिट? ये है परपेंडिकुलर। क्या है सी के अपोजिट? परपेंडिकुलर। तो जो भी एंगल सी के अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। सी के अपोजिट जो भी साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर। तो यानी कि अगर साइन का बात करें हम लोग, समझना, तो या मतलब क्या समझ में आया सर? कि जो भी रेफरेंस एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है, दिख रहा है ना साइड, ये साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? जो अपोजिट में साइड होगा भाई विशाल लक्ष्य, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। यस, परपेंडिकुलर।
ये हो गया परपेंडिकुलर। बट सर इफ यू लुक फ्रॉम ए, अगर ए से देखें तो परपेंडिकुलर फिर बीसी होगा, बट अभी वी आर लुकिंग ओनली फ्रॉम सी। एक बार इसको हटा ही देते, वी आर लुकिंग ओनली फ्रॉम सी, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं बाय द वे, है ना। परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये दोनों खत्म हो गया तो बच गया, उसको क्या बोलेंगे? यस, बेस बोलेंगे। ये लेंथ ऑफ साइड है और कुछ नहीं है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम जो बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम भी मच लाइक ट्रिगो है, यूज तभी होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल, खैर जो भी है। अब आप लोगों को याद होगा एक सिंपल सा चीज यार, कि ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाए थे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लू या ब्लैक, जो भी कलर बोल दो, बी से स्टार्ट करना, टर्न्ड परमानेंटली, टर्न परमानेंटली ब्लू या ब्राउन, जो भी लिखना। अब देखो सम पीपल हैव है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लू। सर इसका मैथ्स में क्या काम है भाई? एस का मतलब होता है साइन, एस का मतलब होता है ये जितने हैं ये सारे रेशियोज है, ये जितने हैं ये सारे के सारे क्या है? रेशियोज है। रेशियोज का मतलब होता है, रेशियोज का मतलब होता है कि भाई ऐसा है, रेशियोज का मतलब कंपैरिजन यार्डस्टिक, कि साइन इज अ रेशियो, साइन इज अ रेशियो, कॉस इज अ रेशियो, tan is also a ratio, ratio of what? Ratio of sides of the triangle, ratio of, तो अगर आप लोग समझो तो साइन मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरे दोस्त मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब मैं कॉस बोल रहा हूँ तो कॉस को मैं क्या बोल रहा हूँ? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और जब मैं टेन बोल रहा हूँ तो टेन क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ आ गया सर हम लोग को? तो यू आर टेलिंग अस सर कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया कुल मिलाकर बातचीत। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये याद रखना है सबसे पहले। जैसे ही आपको ये याद हो गया, आपको इसका ठीक उल्टा याद रखना पड़ेगा। उल्टा का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर साइन रखा तो साइन का ठीक उल्टा क्या हो गया? कोसेक। कॉस का ठीक उल्टा हो गया, और टेन का ठीक उल्टा हो गया कॉट। तो इसका मतलब सर यू आर टेलिंग अस, इधर पे समझना बात को, इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्य। इसका मतलब लक्ष्य, समझना बात को, सिद्धि। इसका मतलब हुआ कि अगर सिद्धि आप साइन और कोसेक को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? वाई? अरे कोई भी दो चीज एक दूसरे का उल्टा है तो इफ यू मल्टीप्लाई देम दे विल नलिफाई देमसेल्व्स ना। सर नहीं समझ में आया। यशवी आपसे एक सवाल है, और थोड़ा जोर बोलोगे क्या? और बोलो जोर, बोलो जोर बोलेंगे, बोलो यस जोर बोलेंगे। यशवी अगर 2/3 है आपके पास तो 2/3 का उल्टा क्या होता है यशवी? 2/3 का उल्टा क्या होता है? करेक्ट है 3/2। तो यार यशवी अगर आप 3/2 लिखे, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड यशवी, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया बताओ यशवी? यस, यही तो मैं समझा रहा हूं आप लोग कि कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे का उल्टा है तो मेरे भाई विशाल उनका मल्टीप्लिकेशन। यस, तो मतलब देखो एक एग्जांपल देखो ना, साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया मेरे भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज, गलत। ये कोसेक, कोसेक क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन और कोसेक उल्टा है। कॉस थोड़ी निकालना है, कोसेक निकालना है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, क्या आ गया ना वन, यस और नो। तो मतलब समझा कि दो भी दो अपोजिट्स होगा तो वन आएगा। मीनिंग एक कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि अगर साइन इंटू कोसेक वन है, अगर कोई बोल दिया कोसेक सी मान लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वन बाई। आ रहा है लक्ष्य बात? नहीं आ रहा लक्ष्य भाई बात? सर समझ आ गया। ठीक उसी तरह से सर यू आर टेलिंग कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यार इसका मतलब अगर उल्टा होता है तो हम लोग को ये क्लियर हो गया सर अभी कि ये कितना हो जाएगा? वन। ये हो जाएगा वन। अच्छा ये बात है सर। हाँ जी सर। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि यहाँ पर sec आ गया, एंड उसी के बाद दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एक हो गया 10 और दूसरा हो गया, यस, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यस एब्सोल्युटली। मतलब अगर आपको sec निकालना है तो विशाल आपको 1/cos लिखना पड़ेगा। अभी 10 इंटू कॉट 1 होता है मेरे दोस्तों, तो कॉट को क्या लिखना पड़ेगा, 1/10 लिखना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। आपको चीजों को इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा सर, क्लियर है, इतना क्लियर है ना? अगर इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो लेट्स गो अहेड, थोड़ा सा और आगे समझते हैं चीज, है ना? लेट्स गो। इतना अगर समझ में आ गया ना, तो बेसिकली आप लोग को अभी तक जो समझ में आया है वो आया है मीनिंग ऑफ साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये आपको समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि इनका अपोजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यार दो तीन तो अपने लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज, क्या बोलते हैं, वो आप लोगों को बताएंगे थोड़ा सा, बट उसके पहले बेसिक रिलेशन। अब जैसे टेन थीटा, जैसे टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई, अरे अब आप लोग बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं आप तो ऊपर में सिखाए थे कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यही तो बताया था ना, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी सर आपने बात बदल दिया, बात नहीं बदला, समझो। आज अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को देखें तो इसको विशाल ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या विशाल भाई? नहीं। अब विशाल साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वैसे रिद्धिमा कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो भाई मेरे उमेश, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कट कटा के क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10 को आप लोग परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो बोलते थे, तो यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा करने से भी टेन थीटा आता है। गेट इट और नॉट गेट इट यार? यस सर। और वैसे ही कॉट थीटा क्या हो गया बोलो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आया कि नहीं आया समझ? आ रहा है समझ में? दिशा श्योर हो? गुंजन, वेरी गुड यार। घर में जाके जो कॉन्सेप्ट्स हो उसका प्रैक्टिस रिवीजन जोरों शोरों से करना पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाओगे, टफ टफ चिल्लाओगे एंड कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर दैट इज द ओनली बुक। आगे बढ़ो यार। अब आप लोगों को ना लक्ष्य सम्स के पहले ला जाने के, सम्स ले जाने के पहले एक और रिलेशन है जिसको अपने लोग ट्रिगो आइडेंटिटीज बोलते हैं, जिसको अपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, एक बार वो डिस्कस कर। तो ध्यान से सुनना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? थोड़ा सा समझने का चेष्टा करो। देखो ये हो गया ना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी समझना कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुआ क्या। ये आपका 90 डिग्री है, यही है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, क्या है? अब मान लो ये रेफरेंस एंगल है, इसको थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे तो बाबा दैट इज थीटा, दिस इज, क्योंकि थीटा के अपोजिट ही परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? याद रखना बेस हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, आफ्टर हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर हैव बीन यूज्ड। आया समझ? कुल मिला के तीन थ्योरम्स निकल कर आ, तीन थ्योरम्स, कितना? तीन। भाई तीन थ्योरम्स क्या है उमेश बताएगा क्या? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यस। दूसरा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा हो गया दोस्तों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, आपका क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड यार? यस सर। तो भाई अगर इतना क्लियर है, ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिर इतना बात क्लियर है, तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, है ना? सो फार दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। इधर देखिए, आइए सर। तो ये हो गया आप लोग का बातचीत, लेकिन सर इसका प्रूफ करके दिखाओ, हम लोग कैसे मान लें? इसको प्रूव हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं एंड यूज अ सिंपल टेक्निक। मान लो प्रूव, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हालांकि दे नहीं दे आई डोंट नो, बट दे कैन आस्क लेट्स से प्रूव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज
तो एक बार सिंपल सा लॉजिक है, मैं आप लोग को यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दोस्तों दिया हुआ है, बोलो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है ना। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया पी बाई एच होल स्क्वायर, और कॉस थीटा हो गया बी बाई एच होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अरे भैया कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ सर। तो अगर ऐसा है, इसको आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई, अरे बाबा क्योंकि बी बाई एच का होल स्क्वायर भी तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ही होगा ना, हाँ या ना। अब अगर आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को कॉमन ले लोगे एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, वन, वन इंटू पी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, तो वी राइट पी स्क्वायर हियर। वैसे ही एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर होता है वन, वन इंटू बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस का क्या थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, भाई मेरे भाई लक्ष्य, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? हो गया क्या यार? तो वही तो पूछ प्रूफ करना, इक्वल्स टू वन, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। देखो ये सब प्रूफ इसलिए दिखा रहे हैं कि किसी को ये नहीं लगे कि यार कुछ टफ चल रहा, बहुत ही बेसिक बात चल रहा है, आ रहा है समझ, सर सही है। मूविंग ऑन। अब अगर आप लोग देखो प्रूफ ऑफ टू, ये टू और थ्री में एक ही करके दिखा दे रहे हैं। मान लो कि प्रूफ, द क्वेश्चन इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो भाई मेरे एकदम सिंपल सा लॉजिक है मेरा, मैं बोलता हूँ कि लेट से एलएचएस ले लिया, कितना आया एलएचएस में, वन प्लस टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन होता है तो परपेंडिकुलर बाई बेस होल स्क्वायर, तो वन प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू वन कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई, यही हुआ ना। अब अगर आप लोग को बुद्धि लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस किसका फॉर्मूला है, कोस इसका है, सेक का है, किसका है? अरे भाई कैसे सर, कॉस थीटा क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होता था, याद आ रहा है क्या? कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता था, तो मेरे भाई उस हिसाब से मैंने लिख दिया सेक थीटा होल स्क्वायर, और सेक थीटा होल स्क्वायर कितना होता है, सेक, ये हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, एवरीबॉडी यस कर लो। ये जो पहला 15-20 मिनट हम लोग कोशिश की है, वो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने का। आ गया क्या समझ में बात? अगर बात समझ में आ गया आप लोग के, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन एंड सी आप लोग करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं, लेट्स सी यार फटाफट। और आंसर वही बोलेगा जिससे पूछेंगे, अननेसेसरीली कोई आंसर नहीं बोलेगा। उमेश आउट ऑफ टर्न आंसर बोलेंगे बाहर कर देंगे, ठीक है? चलो भी कोशिश करो। तो यानी कि दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो cos थीटा होता है 3/5, लिखा हुआ है cos थीटा 3/5, है ना। फाइंड वैल्यू, मतलब आंसर मत बोलना, हो गया हो ये बोलना, वरना बाकी लोग जो कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई -4 tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू है कुछ, cos थीटा 3/5 दिया हुआ है दोस्त, मल्टीपल रास्ते हैं आपके ऊपर है उमेश। 5 कोसेक थीटा है, राइट उमेश, ठीक सुने, लक्ष्य अटैक। फटाफट
हो गया, वेरी गुड उमेश। क्या आंसर है दोस्त? 11/20। विशाल, अच्छा विशाल तुम कुछ क्वेश्चन भेजे थे क्या मेरे को? एपी का जीपी का था? ओके, आई विल सी टू इट। मेरे को ध्यान आया अभी, ठीक है। चलो यार, अब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं हाउ टू गो अबाउट इट। किसी का अगर नहीं भी हुआ है तो इट्स ओके, जस्ट पे अटेंशन कि हाउ यू कैन गो अबाउट इट। इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल रास्ते। मैं आप लोगों को दो रास्ता, उमेश तुमने जो भी रास्ता पकड़ाओ, विशाल तुमने जो भी रास्ता पकड़ाओ, तुम लोग सीखोगे जरूर अगर सुनोगे तो सीखो और सुनो। इधर देखो प्लीज, मेरा पर्सनली फेवरेट रास्ता, एंड सुनना। अगर हम ऐसे किया, मेरे को पता है मैं दोनों तरीके से कर दूंगा, सुनना शांति। ये मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट लगता है मेरे को, क्योंकि सम्स और स्टेप्स कम है इसके अंदर। कॉस थीटा दिया हुआ है 3/5। आज आप लोग सब ईमानदारी से बताइए, आज ही तो आप लोग को सिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो डाउट है इस बात में? बताया ना जी। तो भाई मेरे, आज साइन स्क्वायर थीटा वहीं रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। तो भाई अगर कॉस थीटा का स्क्वायर है 1, यस और नो? तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को भैया इधर ही रखूं, तो ये हो गया 9/25। कितना हो गया? यस, फैंटास्टिक। यही हो गया ना दोस्त, 9/25 हो गया। तो मेरे दोस्तों अगर ये 9/25 हो गया, इक्वल्स टू 1 है, एज यू सेड, आई मीन एज यू आस्क्ड। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9/25 1 है, मैं सिंपली यही कहूंगा ना आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 माइनस 9/25। क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस 9/25 इक्वल्स टू, ये हो गया 25 एलसीएम। क्या हो गया? तो 25 इंटू 1 25, 25 माइनस 9 16। कितना आ गया? तो भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना आ गया? बोलिए, आर यू गेटिंग इट? यस और नो? लेकिन मुझे साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? तो भाई ये कॉमन सेंस है कि स्क्वायर जब भी उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? रूट। तो ये हो गया 4/5, साइन आ गया, कॉस आ गया। हम हो गया सॉल्व। अब आपका क्या है क्वेश्चन? 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई, आप लोग देखो क्या निकालना है आपको, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं एकदम सिंपल सा बात कर रहा हूं अब आपके साथ। इधर देखो, यहाँ पर कोसेक और सेक है, और मुझे टेन और कॉट चाहिए। क्या चाहिए भाई? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यस और नो? तो भाई मेरे साइन थीटा है 4/5, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई, क्योंकि बाई है, कॉस थीटा कितना है आपका? कॉस थीटा अगर आप लोग देखें तो आपका कितना है? 3/5। तो tan थीटा हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी 4/5 इंटू 5/3, यानी कितना हो गया? यस और नो? अब देखो सर, सम कहाँ हो गया सर? देखो कोसेक थीटा है भाई, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक। तो अगर साइन आप लोग देखो तो साइन 4/5 है, तो कोसेक क्या होगा? 5/4। यस सर, -4 इंटू टेन थीटा कितना हो गया? 4/3। खाली वैल्यू पुट करना है अब अपने को। भाई आपका था सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, किसका? तो कॉस अगर 3/5 है तो सेक हो जाएगा 5/3। अरे अगर कॉस 3/5 है तो सेक हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है? लक्ष्य बोल, पूछ। 5/3 प्लस 10 अगर 4/3 है तो कॉट कितना हो गया? यस और नो? अब देखो 5 इंटू 5 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस 3/4। अब मैं बोलता हूँ एलसीएम ले लो ऊपर से। ऊपर में एलसीएम 4 और 3 का 12 है। कितना 4 और 3 का एलसीएम है? तो 4 3 जा, और 3 इंटू 25 कितना हो गया? 75। 3 4 जा, और 4 इंटू 16 64। 64 हो गया डिवाइडेड बाई, भैया आप लोग समझो, वापस से एलसीएम 12 है आपका। 12/3 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया? प्लस 12/4 3, 3 इंटू 3। यस और नो यार? अब अगर आप लोग सॉल्व करो, 75 माइनस 64 होता है 9।
कितना होता है 9, नहीं 11 होता है, करेक्ट। 11/12 बाई 29/12, तो 11/12 इंटू 12/29, 12 कट जाएगा, 11/29। देयर यू हैव इट, अल्टरनेटिव वन। गाइस जिन्होंने इस अप्रोच से किया है वेरी गुड, मैं अल्टरनेटिव टू भी दिखा रहा हूं, बट ये कॉपी कर लो यार। जिन्होंने नहीं किया इस अप्रोच से, कॉपी कर लो यार ये अप्रोच। बाकी फिर आप लोग का दूसरा अप्रोच भी बता दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। सम बता के रखिए, इनका कॉपी के बाद बताएंगे। हाँ बोलिए पर सम। हाँ बिल्कुल, नहीं बोल ही दीजिए ना, पेज सेम बुक ही है। ठीक है, स्क्वाड, ठीक है। वो एम और एन वाला क्या? Yes. कॉपी हो गया इतना? फटाफट यार, कॉपी कर लीजिए इफ नॉट डन। लक्ष्य, हो गया क्या? फिर इतना कॉपी हो गया है, आगे का देखिए। सेम क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, एक और अप्रोच है, आई विल टेल यू दैट। लक्ष्य भाई हुआ, समझ में आया? ओके वेरी गुड। आ गया ना? चलिए, अब अगर हम लोग बातचीत करें आगे, ठीक है ना? अब अगर हम लोग बातचीत करें आगे, आप लोग पूछ रहे थे ऑल्टरनेटिव टू क्या है। भाई ऐसा है, क्वेश्चन था आप लोगों का cos थीटा 3/5, यही था ना? cos थीटा 3/5 था, और आपको बोला गया था फाइंड 5 कोसेक थीटा, 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस cot थीटा, यही था। इसको करने का यार दूसरा रास्ता ये है कि आप लोग एक ट्रायंगल सोच लो। क्या सोच लो? सोच लिया? अब देखो इधर, यहाँ ए बी पुट कर दिया, और यहाँ पर थीटा ले लिया। आपको दिया हुआ cos थीटा 3/5 है, तो cos थीटा क्या होता है? cos होता है बेस बाई, यही होता है। तो अब 3 है, तो बेस को आप 3 देख रहे हो, तो बेस को आप 3 नहीं लोगे, 3k लोगे, 3 वैसे ही हाइपोटेन्यूज 5 है, आप 5 नहीं लोगे, क्या लोगे? सेम लॉजिक से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 5k, तो यानी कि 5k होल स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 3k होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यस सर, तो यानी कि ये आपका हो गया 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया बोलो? 16k स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो गया रूट ओवर 16k स्क्वायर, यानी कितना आ गया? यही आ गया 4k। अब अगर परपेंडिकुलर 4k आ गया,
दे आर आस्किंग कोसेक tan sec cot, नाउ फाइंड इट आउट। अभी कोसेक थीटा क्या होता है? जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब भैया इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज 5k था, परपेंडिकुलर कितना आ गया 4k, तो 5k बाई 4k, k कट गया 5/4 आ गया। सेक थीटा जो आ गया, सेक थीटा चाहिए था, तो सेक थीटा जो आपको नीचे चाहिए था, सेक होता है कॉस का उल्टा, खैर कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो 5/3, 5k/3k आ गया 5/3। वैसे ही tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है 4k और बेस है 3k, तो 4k/3k, 4/3 और बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गया 3/4। लो जाओ सारा वैल्यू डाल निकल गया फिर से। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, खाली इसमें वैल्यू पुट कर दो, यू गॉट द सेम वैल्यूज, यू गॉट द सेम, नाउ पुट वैल्यूज। ये कॉपी कर लो यार, अल्टरनेटिव 2, कम ऑन यार, both the alternatives are important to be with you यार, एग्जाम में तरीका बदलेगा, कम ऑन यार, कॉपी डाउन अल्टरनेटिव 2 फटाफट दोस्तों। विशाल हो गया, वेरी गुड यार, क्या बात है, सबका कॉपी हो जाने दो, हो गया क्या? बस ये है बेसिकली आपको वैल्यूज पुट करने का, अगर इतना क्लियर, और बाय द वे इस अप्रोच से एग्जाम बुक में भी किया हुआ है, इट्स ओके, यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम द बुक, है ना, कोई नहीं। अभी एक क्वेश्चन सीबीएसई 13 में आया हुआ है, वो मैं सॉल्व कर, सीबीएसई 13 का क्वेश्चन है, उमेश आएंगे आपके क्वेश्चन पे, हाँ पहले सबको थोड़ा पकाने दो, है ना, वरना क्या होगा कि एक किसी, हर हर इंडिविजुअल का लेवल अलग है, तो वो फिर बराबर नहीं होगा, तो सीधा दिक्कत है। तो खैर इसके बाद वाला क्वेश्चन उमेश का ही करवाएंगे। 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3, फाइंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। करो 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 करो, फिर उमेश का क्वेश्चन करेंगे अपने साथ। फटाफट यार, देखिए जो सिंपल लॉजिक दिमाग में चल रहा है वो ये है कि यार अगर 5 cot थीटा 3 है ना, तो मतलब ये कॉमन सेंस है कि cot थीटा कितना होगा, लक्ष्य तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पर काश साइन या कॉस की जगह क्या होता बोलो, कॉट, क्यों, क्योंकि अगर कॉट होता लक्ष्य
तो तुम सीधा वैल्यू पुट करते हो और मजा आ जाता है, यस और नो? तो यस सर, ये बात सही है। तो अब जो क्वेश्चन है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ध्यान से सुनना, होल डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। लक्ष्य, मेरे को एक आइडिया आया, उमेश ने वो आइडिया शेयर किया कि मैं ऊपर नीचे sin थीटा डिवाइड कर दूं। क्या डिवाइड कर दूं? लक्ष्य इज टेलिंग व्हाई। यशवी द क्वेश्चन इज व्हाई, क्योंकि जी बिल्कुल उमेश ने आंसर दे दिया, क्योंकि आपको कॉट चाहिए। क्या चाहिए? अरे tan इज साइन बाई कॉस, tan इज, यशवी दो बार बोलो, लक्ष्य दो बार बोलो, tan इज, वैसे ही कॉट इज कॉस बाई साइन, वैसे ही कॉट इज। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे साइन डिवाइड कर देते हैं, क्या साइन थीटा, क्या ये देखो इधर भी साइन थीटा, इधर भी, फिर नीचे में भी, इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा। लिख देता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा। तो इसका है साइन थीटा बाई साइन थीटा, क्या हो गया 1, ये 3 बचा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है बोलो? कॉट थीटा। यस और नो? वैसे ही लक्ष्य भाई, साइन थीटा बाई साइन थीटा हो गया 4, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है लक्ष्य? कॉस बाई साइन क्या होता है लक्ष्य? ये फायदा हुआ। तो लक्ष्य बोल रहे मतलब अब लक्ष्य ये 3/5 डायरेक्टली बैठा देंगे तो सम सॉल्व हो गया ना? आया ना? लक्ष्य बोल रहा है कि हम सोच रहा था सर वो बेस बाय परपेंडिकुलर करके सॉल्व करेगा, वो भी अलाउड है, वो भी उमेश, वो भी गलत, बट वो लेंदी है, बट वो लेंदी है। बस क्या है, अब क्या कॉट थीटा को वैल्यू पुट कर दो ना भाई। लक्ष्य जो सम क्लास में हो रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा है ना, बेडर बिना सोचे कि आसपास वाला क्या सोचेगा, पूछो आया समझ कि नहीं आया? आया ना भाई? 5 माइनस 9/5 प्लस 4 प्लस 9/5 इक्वल्स टू 5 एलसीएम है, तो ये आ गया 25 माइनस 9/5 है 20 प्लस 9, तो ये आपका आ गया 16/5/29, 16/29। यस और नो जी? अरे 5 कट गया, आ गया आंसर। दिशा, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कॉपी कर लीजिए भाई। अरे उमेश, तुम लोग का जो एग्जाम अभी है ये बोर्ड्स का मैथ्स का, ये तो थोड़ा सा डिले हुआ था ना अभी लास्ट नोटिफिकेशन के बाद, वही 21 मार्च को थोड़ा सा डिले हुआ था, रिमेम्बर शुरुआत में जो जनवरी में वो लोग बात चल रहा था उससे। और उसके पहले कब कब एग्जाम है? मैथ्स वाले एग्जाम के पहले क्या चीज का? ठीक है, और उसके पहले हिंदी है, 15 को 17 को हिंदी है, हाँ 17 को हिंदी है, 17 हिंदी है, 17 हिंदी है, 4 को सही। ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक। नहीं वो जिसका है वो उसका है, चलो कॉपी कर, वैसे झाड़ कैसे सकता, उसका है तो बोलता है ही नहीं, सब्जेक्ट दिया ही नहीं उसको झाड़ दिया, अरे उसका है तो है, अगर आप बोल दिया घर जाओ। कॉपी हो गया क्या ये वाला? आ गया समझ में? कॉपी हो गया क्या? हाँ जी सर। गुंजन समझ में आया क्या बात? श्योर सर, वेरी गुड। यार अगर ये क्लियर है ना तो भाई उमेश ने बहुत सात समुंदर पार एक क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन वो क्वेश्चन ऑब्वियसली ट्रिगो के दायरे में आता है, और मेरे को कुछ नया नहीं सिखाना है आपको, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, होमवर्क क्या है सबका कि ट्रिगो रेशियोज जो फर्स्ट चैप्टर आ रहे अग्रवाल में, वो उड़ा देना है पूरा। अगर नहीं करोगे, अनफेयर तरीके से करोगे, गलत हो जाएगा। आओ सर, खैर अभी क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन अवर फ्रेंड इज आस्क्ड इज फ्रॉम सीबीएसई 2019 एग्जाम, और ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, ये मतलब कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है, आई थिंक आएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। 10x equals to n 10y, 10x equals to n 10y, and sin x equals to m sin y, m sin y equals to m sin, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, ये है। अच्छा, ये जो है ना हम क्या करेगा, ये इसीलिए पूछा था
17 को तुम्हारा वो है एग्जाम, तुम लोग एग्जाम दे के आया हिंदी का, तो 21 को तुम मैथ्स का बैठेगा ना एग्जाम देने के लिए। व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि तुमको खुद को पढ़ने के लिए समय चाहिएगा, व्हाट आई विल डू, और इंटेंशनली ये काम करेगा, तुम लोग बता देना तुम्हारे क्लास तुम लेगा 2-2 घंटे का, 2 से 3 घंटे का, तुम्हारे लिए क्या हेल्पफुल होगा तुम मेरे को बता देना। ऑप्शन नंबर 1 कि 17 तारीख को हम क्लास करें केवल ऑनलाइन, और वो हम सुन लेना पहले बात को, फिर बकना बीच में कि क्लास को हम ऐसा टाइम पे करें जहां पर तुम्हारा सेल्फ स्टडी को हम नहीं खींचे। मतलब लेट्स से रात में जो है वो क्लास कर रहे हैं हम लोग एनीवेयर अराउंड रात में 8:30 से 10:30। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें सिर्फ ऑनलाइन कर रहा है, ऑब्वियसली जिसका ऑफलाइन एक्सेस है वो कर सकता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 कि हम एकदम प्रॉपर टाइमिंग पे कर रहे हैं और जिसको ऑफलाइन आना है सब कोई आ सके। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम 17 तारीख को तुम पक्का क्लास लेगा 2-3 घंटे का, जिसमें जो शुरुआत का चैप्टर है ना पॉलिनोमियल्स या एपीजीपी ये सब तो देखो तुम लोग का एग्जाम एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 27-28 फरवरी को, क्या 27 फरवरी को। तो ये जो 1 से 10-15 फरवरी है ना, 1 से 10-15 फरवरी, उसमें तो तुम लोग का वन शॉट का घड़ी लगा देगा। वन शॉट का घड़ी, वन शॉट तो अभी तक शुरू हुआ भी नहीं है, वन शॉट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, ये चैप्टर आज चल रहा है, नेक्स्ट डे भी चलेगा ट्रिगो, उसके बाद भी तो ये वन शॉट कहाँ से हुआ, ये वन शॉट नहीं हुआ। वन शॉट मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास हुआ। उसमें हम क्या करेंगे, तुम लोग जो शुरुआत के चैप्टर है ना पॉलिनोमियल्स एंड ये सब रियल नंबर्स, यस, वहां से स्टार्ट करेंगे, कर देंगे। और फिर वो 17 तारीख 18 तारीख को जो तुम्हारा डाउट्स रहेगा ना, तुम लोग अपना डाउट्स बता के रखना, या हम हार्ड क्वेश्चंस या हार्डकोर क्वेश्चंस रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे 17 को या 18 को हम सिर्फ तुमसे मिलेंगे, पता है किस चीज के लिए, एक सैंपल पेपर सॉल्व करने। तुम अपना पढ़ाई करते रहो बैठ के, 17 तारीख को शाम को पेपर। ऑब्वियसली डाउट आया तो आई विल बी एक्टिवेटेड ऑलमोस्ट 24 आवर्स, मतलब मैं एक्टिव रहूंगा 24 आवर्स। डाउट्स आया, कोई घर पे प्रैक्टिस कर रहा है तो वो तो मैं हमेशा एक्टिवेटेड रहूंगा। फिर पेपर प्रैक्टिस हो गया तो तुम लोग का भी रिदम बन गया, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ गया तो याद रहेगा, तो वो आई विल डू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीज है। अब बाकी तो आगे देखते हैं अपने लोग क्या लिखा है, tan x इक्वल्स टू n tan y एंड sin x इक्वल्स टू m sin y, ठीक है ना, m sin y, है ना, प्रूव दैट। और ऑब्वियसली ये जो वन शॉट वाला है वो आर डी शर्मा से होगा, तो आर एस अग्रवाल यूजलेस हो जाएगा। फोकस तो मेरा सम्स पर ही रहेगा। अब कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो, वरना टाइम क्यों वेस्ट करे, कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर रहा है ना। कॉन्सेप्ट अब क्यों क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट फिर टाइम खींच लेता आधी 1 घंटा क्लास का, फिर सीधा क्वेश्चन चैप्टर खोला बूम। हाँ, हर क्लास में शुरू में 5-6 मिनट कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेगा, फॉर्मूलाज का रिवीजन करेगा 5-6 मिनट, एंड फिर दमादम आर डी शर्मा का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। वो भी शुरुआत का नहीं, ये कहाँ आज ट्रिगो में शुरुआत का क्वेश्चन कर रहा है क्या, शुरुआत का एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो वही अप्रोच रहने वाला है आरडी के बुक से, ठीक है। तो जो बोले हैं वो वी विल डिलीवर। tan x इक्वल्स टू n tan y, sin x इक्वल्स टू m sin y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्रूव करो, वट एवर इट इज, प्रूव दैट यस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस, कर लो यही है, ठीक है क्या, ये है cos स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस बाई n स्क्वायर। अब ये वैसे क्वेश्चन है ना जिसमें तुम बोलेगा कि हम सोच समझ के कर लेगा, तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए 2-3 बार, तब तुम्हारे से एग्जाम में बनेगा, वरना एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार कॉल बैक कर रहे हैं पहले के कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट था, बताना याद आ रहा है क्या, क्या कॉन्सेप्ट था सर? कॉन्सेप्ट था दोस्त 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यही था ना 1 प्लस कॉट। तो भाई मेरे अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो 1 क्या हो गया, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर, 1 क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 अगर दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, यही बात पूछना चाह रहे हैं। अब सर बोलो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, मैं यार सिंपली ये बोल रहा हूँ कि अगर tan x n tan y है, tan x अगर n tan y है, तो मैं सिंपल सा लॉजिक से बता रहा हूँ तुमको, तुम बताना कि एग्री करते हो कि नहीं, कि मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना, tan x इक्वल्स टू, सोल्यूशन बता रहा हूँ अब सुनना, n tan y की जगह मैं क्या लिख दिया, cot y, क्या लिख दिया, अरे बाबा tan y क्या होता है 1 बाई, यस और नो,
तो मेरे भाई अगर 10y होता है 1/cot y तो 1/cot y लिख दिया उसकी जगह। इज इट ओके? यस सर। तो भाई उस हिसाब से cot y कितना हो गया? n/10x, n/10x। बताओ उमेश, यस और नो? उमेश बोलता हाँ सर। सेम लॉजिक से, साइमल्टेनियस लॉजिक से मैं ये कह रहा हूं कि साइन एक्स इक्वल्स टू एम साइन वाई। इसका मतलब क्या हो गया? प्लीज सुनने का कोशिश करना। साइन एक्स अगर एम साइन वाई है तो मैं यार तुम लोग को बस इतना बोल रहा हूं कि साइन एक्स इक्वल्स टू एम साइन वाई को मैं एम बाई कोसेक वाई भी तो लिख सकता हूं ना। अरे क्यों? क्योंकि कोसेक वाई is nothing but 1 by, yeah, I could also say sin y is nothing but 1 by, yes or no भाई? अरे लक्ष्य साइन की जगह 1 by कोसेक यूज कर दिया भाई से सर, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उस हिसाब से लक्ष्य अगर कोसेक उधर चला गया तो कोसेक वाई क्या हो गया? m by sin x, m by, उमेश यस और नो? यस और नो दिशा? हाँ बोलो। साइन को tan के तो हम लोग उसको क्वार्टर को क्वार्टर कोसेक में क्यों ले जा रहा है? यही तो क्वेश्चन आया ना। वेरी गुड यार, सिंपल आंसर है। फॉर दिस रीजन मेरे को एक चीज लिखना उमेश, इधर देख, मैं एक चीज लिख रहा हूं, सब ध्यान देना। कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। उमेश हाँ या ना बोलो। ये तुम ही अग्री किए हो तो भाई उसके लिए कोसेक वाई और कॉट वाई चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तुम अब अगर ये मेरे से आर्ग्यू करोगे कि यही चीज आप जो है वो सेक और इसमें कर सकते थे 10 में, हाँ तो कर ले, वो चलेगा। मतलब जैसे मैंने कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई किया, वैसे ही मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी तो वो अलाउड है। बट यहाँ है कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई। अब देखो यार, कोसेक कोसेक वाई कितना है? m बाई साइन एक्स कितना है? तो कोसेक वाई अगर m बाई साइन एक्स है तो ये हो जाएगा m बाई साइन एक्स का माइनस, अगर ये कॉट वाई है तो कॉट वाई है n बाई टेन एक्स, तो ये हो गया n बाई टेन एक्स का होल स्क्वायर, n बाई टेन एक्स का होल स्क्वायर। देख आ गया तेरा एक्स के टर्म्स में वापस। यस और नो यार? इक्वल्स टू 1 सर। तो अब यार बात इसमें तो का यही है, सिर्फ इतना सा कि इसको मैं लिख दूंगा m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स, m स्क्वायर बाई माइनस n स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सर वाई 1? बिकॉज दिस इज द थ्योरम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ो सर। अब मैं यार ये बोल रहा हूं आपको कि m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस n स्क्वायर बाई, अब 10 क्या होता है? साइन बाई, साइन बाई, यही है कि नहीं है? यस सर, इक्वल्स टू 1। अब मैं यार ये तुमको समझा रहा हूं कि m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स है तुम्हारे पास, दैट इज ऑल राइट, माइनस, अभी ध्यान देना, m स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ, कॉस स्क्वायर एक्स को, तो m स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है? तो अब अगर ऐसी बात है तो एलसीएम आपका कितना आ गया? ध्यान दे देना, एलसीएम अगर आप लोग ध्यान दोगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, कितना आ गया? तो अगर साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम है तो यहाँ आ गया एम स्क्वायर और ऊपर आ गया एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। यस सर, ये बात सही है, इक्वल्स टू 1। तो यार सिंपल सा लॉजिक है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, यानी कि कितना हो गया? तो अब अगर ऐसा बात है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपका। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं? है ना? तो अगर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका मतलब यार मैं इस 1 को बोल दिया तुम इधर आ जा, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 1, और ये जो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है वो इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया। यस और नो जी? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपना अपनी जगह पर रहा, अपनी जगह पर रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपका आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या आ गया? एन स्क्वायर, यही तो आया ना। अब कॉस स्क्वायर एक्स को इधर रहने दो, हो गया। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, यही था, देख लो।
अब आप लोग ना इसको कॉपी करो, वो ठीक है, बट आप लोग इसको घर पे ना खुद 2-3 बार ट्राई करना सॉल्व करने का। 2 बार गलत होगा, बट तीसरी बार जब बन जाएगा ना, तो यू विल बी रिलैक्स कि भैया अब ये कवर हो गया ऐसा कॉन्सेप्ट। चलो कॉपी कर लो यार, और आप लोग ना एग्जाम में रिलेट कर पाओगे अगर इसको 3-4 बार कर लेते हो ना, रिलेट हो पाएगा एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन आए। यार कॉपी डाउन। अब जैसे आप लोग एक कर रहे हो, ट्राई करो। वाह, ये सब क्वेश्चंस बार बार बोल रहे हैं घर पे दोबारा ट्राई करना, वरना एग्जाम में एक बार में बन जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट दिस, नहीं होगा कि बस हाथ सीख के गया और एग्जाम में अब बना लेगा, सीधा नहीं होगा। ठीक है चलिए कोई नहीं, अभी बात करते हैं हम लोग आगे और क्या चक्कर चल रहा है, थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करते हैं, है ना। बोलिए सर। देखिए इसमें जो चल रहा है ना अपने लोग का, वो सिंपल सा लॉजिक ही है अभी। आगे में ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 आपका आर एस अग्रवाल के अंदर, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ 547 में आर एस अग्रवाल के, वो करवा रहा हूँ मैं अभी आपको। वो है क्वेश्चन नंबर लेट मी कम टू इट। हाँ, ये आपका 21 सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ यार, ये करना क्या है, इसमें एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बस आपको समझ में। देखो भाई ऐसा है, इसमें अब ऐसा है कि अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो चल रहा है वो ये है कि हॉट थीटा अपने को दिया हुआ है 15/8, और बोला गया है इवेलुएट 1 + sin थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यस और नो यार। अब आप लोग को एक बात समझा रहे हैं, प्लीज शांति से सुनना। हो गई। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, वेरी गुड। ये क्या है, a प्लस बी इंटू, दिख रहा है, दैट इज ए स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड यार? आ रहा है? तो अब यार ए भाई दिशा गुंजन समझ आ रहा है क्या कुछ? तो यार अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो यार? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ आया क्या? अगर इतना आ गया बात, तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, यस और नो? यस। तो अब दोस्तों कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, यस और नो? ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि सर कॉट थीटा 15/8 था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15/8 का होल है 225/64। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था। अब आप लोग अगर इसको लेंथी तरीके से करोगे तो कैसे चलेगा? आया क्या समझ में क्या चल रहा है? कॉपी डाउन प्लीज फ्रेंड्स। होमवर्क क्या है सर? पूरा का पूरा एक्सरसाइज 10 प्रैक्टिस कर डालो, उसमें लगभग 31 क्वेश्चन है। डू इट। और कब तक हो जाना चाहिए आप लोग का? देखो क्योंकि कल साइंस का टेस्ट है अपना, लाइट साउंड बोल रहे हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी ये सबसे रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, एनालिसिस का। इस वजह से मैं ये नहीं बोल रहा आज घर जाके करो, बट कल शाम तक में खत्म कर देना पड़ेगा। इफ यू से कि संडे हो जाएगा, संडे को आपको दूसरा टारगेट सेट करना होगा। इट्स द गॉन आर द डेज जब आप एक दिन में 10 सम करोगे एंड यू एंजॉय द डे। नो, कल सुबह के लिए आज शाम को पढ़ाई करो। कल का टारगेट सेट होना चाहिए आपका कि हम ये पूरा खत्म करेगा। संडे को आई गिव यू अनदर टारगेट, दैट इज लेट्स से ट्रिगो आइडेंटिटीज, जो नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी योर टारगेट। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टाटा।